माननीय श्रोतागण, आज मैं आपको बता रहा हूँ कुंभ स्नान करने के लिए मैं रिजर्वेशन किया था 18 तारीख परसों। हाँ, 18 तारीख को रिजर्वेशन करने के बाद वहाँ जो स्थिति देखा भीड़ भड़ाका का, हम लोग पति पत्नी मैंने असमंजस में पड़ गए और नहीं जा सके। और वो भीड़ में और वहाँ बहुत सा कारण और भी लगा कि वहाँ पहुँचने के बाद भी पैदल बहुत दूर जाना पड़ता है, 15 किलोमीटर। उसके अलावे आते वक्त भी वही है कि वहाँ सीट नहीं मिलेगा, खड़े खड़े आना है। तो हम लोगों का जो फिजिकल है, बुढ़ापे का फिजिकल में 76-77 ईयर्स के एज के हैं। तो बड़ा वही हम लोग मैंने सोचे कि हम लोग अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, शारीरिक मानसिक अन्याय होगा, स्वस्थ प्रतिकूल होके और तबीयत खराब होके आएंगे। इसलिए मैं जूझ नहीं सका, लड़ नहीं सका, खड़ा खड़ा आ जा नहीं सका, नहीं गया। तो मैं घर में ही कुंभ स्नान किया। कुंभ स्नान कैसे हुआ घर में कि मैं मेरे गांव में ही दो पुतोहू लगेंगे रिश्ता में, बहू पुतोहू। तो वो लोग गए थे, वो लोग गंगा जल, जमुना, सरस्वती जल, त्रिवेणी का जल, 3 नदी का जल, इसके साथ साथ सरजू नदी का जल, 4 नदी का जल ला के दिए थे हम लोगों के घर में। तो वो 4 नदी का जल, और हमारे गांव में पटरोर नदी बहती है, उस पटरोर नदी का भी जल था, टेप से नहीं आया जब। वो तो जल 5 नदी का जल मिला के एक बाल्टा में रखे और उसको जो है 18 बार हम माथा पर जल को उलेटे। तो जल वो हर बार जो है एक डुबकी का आनंद, ये मानो मैं गंगा में जो है 5 नदी के जल में स्नान कर रहा हूँ। और उसमें डुबकी का जो है, जो संकल्प हमको लेना चाहिए था गंगा में डुबकी लेते वक्त, वही संगम का ध्यान करके यहाँ भी संकल्प लेते रहे। और 18 बार में जितना संकल्प हमको पूरा करना था पूरा कर लिया। इस तरह गंगा का, त्रिवेणी का और सरजू का स्नान यहीं घर बैठे और अपना नदी का स्नान घर बैठे कर लिए जल का। तो इस तरह कुंभ का स्नान, इसलिए मैं तो आप लोगों से भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत लोग चले गए और करीब लगभग 60 करोड़ लोग पहुँच चुके हैं। और जो नहीं पहुँचे हैं वो अगर निराश न हो गए, अपने घर में ही बैठ के गंगा जल तो हर गांव के लोग गए ही हैं, गांव से भी मिल जाएगा, शहर के लोग शहर से भी गंगा त्रिवेणी का जल मिल जाएगा, सब जल मिल के अपना घर में भी आप स्नान करके कुंभ स्नान का आनंद ले सकते हैं। अब रह गया इसके बाद में हम कह रहे हैं कि गंगा जो है संगम से जहाँ गंगा निकली है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए पूरा बिहार के बाद झारखंड के बाद बंगाल होते बंगाल खाड़ी में प्रवेश। उस संपूर्ण गंगा में जो है त्रिवेणी का जल बह रहा, तो वहाँ तो कोई भी स्नान कर सकते हैं। रह गया कुंभ का तिथि, तो उस तरह तिथि तो हर महीना में मिलता है। अमृत स्नान जो अमावस्या ममोनी अमावस्या का, वो पूर्णिमा का, हर तिथि का जो है हर महीना में है। वो पंच तिथि देख के आप स्नान कर सकते हैं। कुंभ स्थल का ध्यान अगर महत्व देते हैं तो कुंभ स्थल का ध्यान करके भी हम स्नान कर सकते हैं। तो इस तरह से गंगा स्नान तो त्रिवेणी स्नान, गंगा स्नान घर बैठे भी आप कर सकते हैं। आस पड़ोस के गंगा में जाके भी स्नान कर सकते हैं। भीड़ तो होगा ही, क्योंकि हल्ला लोग कर दिए थे कि 144 साल के बाद कुंभ लगेगा, तो इसलिए लोगों में ज़्यादा जागरूकता उत्सुकता हुआ, सब भीड़ बढ़ गया और भीड़ ज़्यादा लोग चले गए स्नान करना। तो ऐसी बात नहीं है, कुंभ स्नान हर 5 साल में वहीं होगा, अगले फिर 5 साल 2030 में स्नान होगा। तो उसको लोग कह दिए हैं कि अर्ध कुंभ पूर्ण कुंभ नहीं होता। भगवान जो है एक है, उसी तरह कुंभ भी स्नान एक है, उसको आधा
चौथाई 3/4 का स्नान नहीं होता है। जब भी होगा पूर्ण स्नान होगा। इसलिए कुंभ जब भी मेला लगता है कुंभ को ध्यान में रख के स्नान करें। एक जैसा से फल मिलेगा। इस बार जो मिला वही अगला बार 5 साल बाद मिलेगा। और बाकी नासिक में, हरिद्वार में और उज्जैन में भी जो होगा कुंभ होगा, मेला लगा, उसमें भी वही पुण्य मिलेगा जो यहाँ मिला है। इसलिए इसके लिए ज़्यादा जो नहीं गए हैं उतना ज़्यादा सुविधा देख के जाइए। सुविधा है तो जा सकते हैं, नहीं सुविधा है तो आप घर में भी कुंभ स्नान कर सकते हैं। यही मेरा आज आपको संदेश देना था, वो दीजिए। और इसके बाद में ये भी कह रहे हैं कि जब भी कुंभ के बाद भी आप गंगा में स्नान कर सकते हैं और पुण्य का लाभ ले सकते हैं। या इसके बाद में ये आगे की बात जो स्वर्ग की बात है वो आपको अगला वीडियो में दूंगा। स्वर्ग क्या इस पर विचार कर रहा है, इतना आदमी जो धर्म किए, 60 करोड़ आदमी एक साथ धर्म किए और कितना कर रहे हैं। तो इसलिए इस पर जो है युग का परिवर्तन होगा, इस पर भी विचार करके बताएंगे। सब कुछ बताएंगे, स्वर्ग के विधि के जो होगा हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो करेंगे, या परम ब्रह्म परमेश्वर का जो साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, संकेत मिलेगा, वो सब बताएंगे अगला वीडियो। धन्यवाद।